दुकानदार अपने दुकान के अंदर में हरकत करने वाले अपना काम चलिए भाई अगर आपको लग रहा है कि हम इस वक्त गाजा पट्टी में पहुंच गए हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं। हम गाजा पट्टी में नहीं हैं, हम बनारस में हैं और ये बनारस की दाल मंडी है और इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। लेकिन अब ये दाल मंडी भी इतिहास होने जा रही है। जिस मलबे में हम खड़े हैं ये घर लगभग 150 साल पुराना था। आदिल खान साहब, आपका घर कहाँ? बस यही के जस्ट आगे मेरा घर है, लेकिन था, अब नहीं है। निकल जाओ नहीं तो खींच के मारेंगे। बताइए, हमारा घर और हम ही को कहा जा रहा है खींच के तुम्हें मारेंगे। एक मंडी बसाने के लिए सदियों लग जाता है और अब एक मंडी का आपने 2 महीने उजाड़ दिया। कि हमको यहाँ समय दिया जाए, आज भी एक दिन का समय नहीं मिला। आप देख सकते हैं रमजान हम लोग किस तरह मना रहे हैं। 3 बेटियां हैं, शादी ब्याह करना, आप बताइए हम कहाँ जाए, क्या करें हम? कितनी तकलीफ? तकलीफ तो इतनी है कि बयां नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं। हम लोग खोज ही नहीं पाते कि हमारा दुकान कौन सा है। ऐसा यहाँ पर हो गया है। पूरे बनारस में ऐतिहासिक बिल्डिंग है, आपको सिर्फ दाल मंडी की बिल्डिंग दिख रही है। इससे पुराना तो राजघाट का पुल है, ट्रेन चलती है हिलती है। योगी जी उसको समझ में नहीं आता, उसको तोड़वाएं। खाली खुन्नस में कि साला मियाँ है, तोड़ो इसका। 6 तारीख को आपने नोटिस दिया जो है, आप अपना मकान सही करवाइए। 7 तारीख को आप वही नोटिस दे रहे हैं कि अति जर्जर हो गया और 9 तारीख को आप आके मकान तोड़ दे रहे हैं। लाल किला है पुराना, चौक थाना है, ताजमहल है, ये जहाँ बैठते विधानसभा लखनऊ में वो भी तो पुराना है, उसको भी जाके तोड़े। इसी दाल मंडी के पैदा, इस दाल मंडी में जवान में, दाल मंडी में हमारी बढ़ोतरी अब आगे मरने के करीब अब आ गए। अब इस उम्र में बताइए हम कहाँ जाएंगे? आपका चाबुक चलेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भागेंगे, हम रहेंगे यहीं। आपको जो करना हो कीजिए। एकदम फुटपाथ पे ले आए हैं, एकदम जो है पूरा तबाह बर्बाद कर दिया है। ये एक टेबल रख दिया है कि जब बुलडोजर आएगा तो ये टेबल हटा कर अंदर ले जाएंगे, सामान ले जाएंगे। ये नक्काशी देखिए, ये नक्काशी आपको कहाँ मिलेगी आज की तारीख में? ये नक्काशी 100 साल पहले हुआ करती थी। वे लोग उजड़ रहे हैं, यहाँ से सड़कें गायब हो रही हैं, गलियां गायब हो रही हैं, पटरियां गायब हो रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम इस वक्त गाजा पट्टी में पहुंच गए हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं। हम गाजा पट्टी में नहीं हैं, हम बनारस में हैं और ये बनारस की दाल मंडी है जो गाजा पट्टी में तब्दील हो चुकी है। जिस मलबे में हम खड़े हैं ये घर लगभग 150 साल पुराना था और वो अब ज़मींदोज़ हो चुका है। सिर्फ ये नहीं, इसके आसपास तमाम मकान, दुकानें बस मलबे में तब्दील हो गई हैं। जैसा हमने बताया कि दाल मंडी का इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ बैठ करके बिस्मिल्लाह खां बातें करते, जहाँ नरगिस पैदा हुई, जहाँ देश भर के हज़ारों लोग हर रोज़ शॉपिंग करने आते, सामान खरीदने आते, वो दाल मंडी अब धीरे धीरे मलबे में तब्दील हो रही है। यहाँ सड़क चौड़ी होनी है, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर यहाँ ये डेमोलिशन चल रहा है। हमने पिछली रिपोर्ट में आपको तमाम हकीकतें दिखाई थी। लोग रोते बिलखते टूट चुके थे। लगभग 187 घर और मकान, दुकान सब यहाँ तोड़े जाने हैं, जिसमें लगभग 40 के करीब तोड़े जा चुके हैं। रमज़ान का महीना है और ये महीना बड़ा पवित्र होता है, लोगों को उम्मीदें होती हैं, बाज़ार सजते हैं, लेकिन यहाँ बाज़ार सजना तो दूर की बात है, यहाँ मातम का माहौल है क्योंकि यहाँ कुछ अब सजने जैसा बचा नहीं। मलबे में कौन लाइट लगा करके सजावट करता है? आज जुमे का दिन है तो डेमोलिशन नहीं हो रहा, वरना हर रोज़ कोई मकान और कोई दुकान ज़मींदोज़ हो जाती है। यहाँ के आप जब स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्ट्रक्चर अभी का नहीं है। हर दुकान मकान 100 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। किसी की 4 पीढ़ियाँ, किसी की 6 पीढ़ियाँ, किसी की 7 पीढ़ियाँ यहाँ पर गुजार चुकी हैं।
ये दुकान देखिए, इस दुकान में सामान होता था, रमज़ान महीने में भीड़ होती थी, ग्राहक होते थे, लेकिन अब सन्नाटा है। ये दुकान खाली हो रही है क्योंकि कल परसों किसी भी दिन यहाँ पर बुलडोज़र आ जाएगा और ये दुकान ज़मींदोज़ हो जाएगी। इस दुकान के मालिक हमारे साथ खड़े हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ अनवर है। आसिफ साहब जी। आसिफ साहब, ये आपकी दुकान है? जी हाँ। कितने साल पुरानी है? ये सन 1918 की दुकान है। 1918? जी हाँ। मतलब 110 साल लगभग? 10 साल हो गए। लगभग 10 साल की जी दुकान हाँ, है। जी। मतलब कौन सी पीढ़ी में है? कौन सी में पीढ़ी है? हम लोग की चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी है जी। किस चीज़ की दुकान थी? ये घड़ी की दुकान थी। घड़ी की दुकान। जी। अब ये खाली कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। क्या किया जाए, ये जब तोड़ रहे हैं तो आदेश आया है तो आदेश तो मानना ही पड़ेगा। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं। हम लोग ये भी कहना है कि हम लोग आपके चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है। हम लोग ठीक है, चौड़ीकरण वक्त की डिमांड है, करना भी चाहिए, लेकिन आप इतना चौड़ी करिए कि लोगों को दिक्कत ना हो। हम लोग कहा कि आप जो 17.5 मीटर ले रहे हैं इसको 10 मीटर कर दिए, तो जो है जो दुकानदार उजाड़ रहे हैं वो प्रभावित होने से बच जाएंगे। कुछ आप जो 13 फीट के इधर फुटपाथ, उधर 13 फीट के फुटपाथ देने की क्या ज़रूरत है? एक गली को आप 17.5 मीटर के रोड बनाने की ज़रूरत क्या है? आप कहते हैं कि वो यहाँ से जो बाहर से वो आते हैं, वो श्रद्धालु जो आते हैं उनको दिक्कत होगी। तो भैया, जब इतना 1100 साल पुराना कुंभ हुआ और जब उसके अंदर आके करोड़ों लोग गुजर के चले, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो क्या दिक्कत होगी? ऐसी कोई बात तो है नहीं। आप इसको कम करके चौड़ा करते तो दुकानदार भी नहीं प्रभावित होते हैं, सबकी दुकान नहीं बचती। आप यहाँ से लेते वहाँ तक जाइएगा, नहीं जाइए, कम से कम 2,500 दुकानदार उजलेगा। 2,500 दुकान? कम से कम, बढ़ सकता, घटेगा नहीं। और 2,500 दुकानदार का मतलब हो गया कि 50,000 लोग, हर दुकानदार में एक दुकान पे 4 परिवार है। फिर जो लोग लड़का काम करता है वो सुबह आता है, यहाँ पे आएगा तो वो काम करेगा, शाम को जब जाएगा तो 200-400 लेके जाएगा, सुबह उसका चूल्हा उसी से जलेगा उसके घर का, वो जल गया। आप कहते हो कि हाँ, ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं, आप उसके अंदर और इजाफा कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे, उसमें और इजाफा कर रहे हैं। आपको ये इसका मुआवजा मिलेगा आपको? कोई मुआवजा नहीं है, कोई नहीं है। मेरी समझ भाई साहब, यहाँ पे मेरी तो वो 4 दुकान जा रही है, 1 पैसा मुआवजा नहीं है। 1 पैसा? वो मेरी दुकान दोनों, मेरी वो दुकान दुकान का कोई मुआवजा नहीं है, खाली जो मकान मालिक को जो है उसकी रजिस्ट्री हो रही है। वो दुकान, ये पीछे में दुकान है, ये दुकान में 4 दुकान में 1 पैसे का मुआवजा नहीं है। सबके साथ है, इनकी दुकान जा रही है, कोई मुआवजा नहीं, उनकी दुकान जा रही है, कुछ चश्मे वाले हैं, 1 पैसा किसी दुकानदार का कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं। कितनी तकलीफ है? तकलीफ अब देखिए, हम तो वही कहते हैं कि अपनी खुशियों का मातम जो है, अपनी बर्बादियों का मातम हम खुशियों में बस करते चले जा रहे हैं, और कुछ है नहीं। हम प्रशासन से बोलते हैं तो कहते हैं कि हम क्या करें, शासन का आदेश है। अब वो भी क्या करें, जो शासन का आदेश होगा उनको पालन करना है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी एक बंदे की सुनवाई नहीं है। चाहे वो ये है, ये भी खड़े, इनकी भी सुनवाई नहीं, इनकी भी सुनवाई नहीं है, किसी की सुनवाई नहीं है। आपकी भी दुकान है यहाँ पे? उनकी दुकानें जा रही है। आपकी दुकान कहाँ है? मेरी है बगल में, मेरी दुकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद सिंह है। अच्छा। ये इस दुकान के पीछे वाली मेरी दुकान है। ये इनके मकान का पीछे का मलबा जो है वो हमारी दुकान पर लगभग 1 महीने से गिरा हुआ है। दुकान हमारी 1 महीने से बंद है। हमारा परिवार की जीविकोपार्जन जो है उसी से चलता है। 1 महीने से दुकान बंद है हम लोगों की। कितने बार प्रयास किया गया है उठवाने के लिए, यहाँ के जो ठेकेदार लोग हैं उनसे बोला गया, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई नहीं उठाया नहीं जा रहा है। पूरा ये गली है, ये पूरी चालू मतलब रास्ता है, आगे पीछे पूरा चारों तरफ ये रास्ता जाता है, उस पर मलबा नहीं हटाया जा रहा है। भाई, त्योहार का समय अगर मलबा उठ जाता तो जाना तो है ही है, टूटना तो तय है, लेकिन जब तक बचा हुआ है तब तक तो हमारी दुकानदारी चलती। त्योहार का समय है। यहाँ पर अमूमन रमजान और होली के वक्त कितनी भीड़ होती थी? अरे जो अभी ऐसे खड़े हैं, हम ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी भीड़ होती थी। और खाली चक्कर ये नहीं, खाली हम वो इतनी भीड़ होती थी कि हम आपको पता कि आप आम आदमी यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाता सही ढंग से। जैसे हम आपसे बात कर रहे ना, हमें बात करने की आपसे फुर्सत ही नहीं थी, इतनी भीड़ होती थी। आवाज ये है कि हम बेरोजगार टहल लें। अब जिसकी 4 दुकानें करेगा क्या? बेरोजगारी है। आज 1-2 महीना हो गया हम लोग टहल ले खाली दुकान बंद करके। ये हाल है, ये हालात हैं। सिंह साहब भी गए, आप भी गए, खान साहब भी गए, सबकी दुकानें गए, सब गए। जो आया है दुकानदार जो है वो सब गए यहाँ से। आप कहते हो कि आप पर्यटक के लिए कर रहे हैं, तो भैया उजाड़ के आप मार्केट को उजाड़ के पर्यटक को आप बसाइएगा। पर्यटक काहे के लिए आएगा?
यही सब देखने यही सब देखने आएगा ना। जब यही नहीं रहेगा तो पर्यटक आगे करेगा क्या? आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप खत्म कर दिएगा। एक मंडी बसाने के लिए सदियों लग जाता है, और आप एक मंडी का आपने 2 महीने में उजाड़ दिया। 2 महीने एक दुकान रोड को चौड़ा करना तो समझ में आता है, रोड को जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन गली को मतलब चौड़ा करना तो समझ में नहीं आता। हम लोग आए हैं दूसरे जिले से, लेकिन बहुत ही हम लोग को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलब सौरभ कुमार ग्रहरी। सौरभ कुमार ग्रहरी जी। तो आप यहाँ शॉपिंग करने आते थे? जी, हम लोग शॉपिंग करने आते हैं। तो अब यहाँ तो खत्म हो गए? जी, सब खत्म हो गया। हम लोग सर कोई दुकान तो हम लोग खोज नहीं पाते, हम लोग खोज ही नहीं पाते कि हमारा दुकान कौन सा है। ऐसा यहाँ पर हो गया है, बुरा हाल हो गया। जी जी, बुरा हाल हो गया है सर। तो चलिए, दुकानदार परेशान, सामान नहीं खरीदने वाले हैं, दुकान वाले हैं लेकिन सामान नहीं, दुकान नहीं। तो ये हकीकत है यहाँ दाल मंडी की। आप सड़क पर देखिए, आपको सिर्फ मलबा और मलबा नजर आएगा। जैसे हमने बताया कि 187 दुकान और मकान तोड़े जाने हैं, जिसमें से लगभग 40 के करीब तोड़े जा चुके हैं। कुछ को जर्जर बता करके तोड़ा गया। आपकी दुकान भी है? जी। क्या नाम है मकान भी है। क्या नाम है? जिशान नाम है। जिशान, कहाँ है आपका मकान? ये मेरा मकान है। ये आपका मकान जो टूट चुका है? नहीं, टूटा नहीं है, अभी फिलहाल है, अभी मैंने रजिस्ट्री नहीं करवाई है। अच्छा, ये पूरा आपका तो कई मंजिला है ये? जी जी। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3, 4 मंजिल है आपका। तो बड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए? अब मुश्किल तो है ही है सर, क्या किया जाए। मेरी दुकानें भी हैं, उसमें दुकानों ने जो लिया है उनको 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है। कोई बात दुकानदारों के लिए नहीं है किसी भी तरीके की। मकान मालिकों को भी जो दिया जा रहा है वो समझ लीजिए 1 रुपये में 10 पैसा दिया जा रहा है। मुआवजे के नाम पे समझ लीजिए 10 रुपये का सामान ले रहे हैं, आप 1 रुपया दे रहे हैं। हम लोगों का तो सीधे सीधे कहना ना सर, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में आप क्यों नहीं हम लोगों का मकान एक्वायर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जितने भी अफेक्टेड पर्सन हैं सबका अपना हित साबित होगा और कानून के तहत काम होगा। आप लोग कोर्ट नहीं गए? कोर्ट हम लोग गए हैं सर। हम लोगों के ऑर्डर में जो है डीएम सर ने एफिडेविट तक दिया है। माने डीएम सर जो है, बनारस के डीएम सर हैं, उन्होंने एफिडेविट तक दिया है कि या तो हम आपका मकान सहमति से लेंगे, अन्यथा लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत लेंगे। अब वो सहमति से तो यहाँ कोई नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि मुआवजा ही नहीं दिया जा रहा है। मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं दिया। हम लोगों का कहना है कि आप 2013 एक्ट के तहत लीजिए, तो उसमें हम लोगों का बाजार मूल्य जो है, जो करंट रजिस्ट्री है, उस पर मिले आप? उस पर पैसा मिलेगा। अब यहाँ की बाजार मूल्य तकरीबन समझ लीजिए 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट है। आज की डेट में आप दे रहे हैं 8,000 रुपये स्क्वायर फीट, तो कौन अपना मकान देना चाहेगा? अगर नहीं तो तोड़ दे रहे हैं आके। नहीं तो आप तोड़ दे रहे हैं। आप जो है 21 मकानों की जर्जर नोटिस आपने दिखाया। बनारस में कम से कम पूरा बनारस पुराना शहर के नाम से जाना जाता है, पुराने शहर के नाम से बनारस जाना जाता है। पूरे बनारस में ऐतिहासिक बिल्डिंग है, आपको सिर्फ दाल मंडी की बिल्डिंग दिख रही है। आप आए 2 दिन की 6 तारीख को आपने नोटिस दिया जो है आप अपना मकान सही करवाइए। 7 तारीख को आप वही नोटिस दे रहे हैं कि अति जर्जर हो गया, और 9 तारीख को आप आके मकान तोड़ दे रहे हैं। खाना पूर्ति के लिए नोटिस? खाना पूर्ति मतलब जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि मिनिमम आप 15 दिन की नोटिस दीजिए। कुछ नहीं दिया जाए? कुछ नहीं, मतलब 3 दिन की नोटिस। अभी जो है गुदड़ी में इन्होंने 43 दुकानों पर जो है नोटिस लगा दिया है, बिना किसी उसके जो है इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन। सर आपकी हमने रिपोर्टिंग देखा था। अरे सर, थैंक यू। इराक की जो है, अरबईन की, थैंक यू, जाते हैं वहाँ पर। थैंक यू। तो ये सब लोग हैं, अब ये दुकानें हैं, ये सब अपना सामान जो माल बचा है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि आज डेमोलिशन नहीं हो रहा है तो इसको बेच बाच करके जो पैसा मिल रहा है वो दे दिया जाए। तो ये वो गली है। अब देखिए, कोई नया माल नहीं है, सब खाली बैठे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। और आपको अभी हम आगे ऐसी कहानी दिखाएंगे, बताएंगे जो सुन करके, देख करके आपकी आंसू निकल आएंगे। आप ज़रा ये एक घर देखिए, इस घर की नक्काशी देखिए, ये घर की नक्काशी देखिए, झरोखे देखिए। ये घर लगभग 150 साल पुराना है, 150 साल पुराना है। और ये 150 साल पुराना घर तोड़ दिया गया है। इसका जो छज्जा है तोड़ दिया गया है, इसके दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, और ये कहा गया कि यहाँ हिस्ट्री शीटर रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये नक्काशी आपको कहाँ मिलेगी। ये नक्काशी आप देखिए, ये नक्काशी नहीं हटाइए, ये नक्काशी देखिए। ये नक्काशी आपको कहाँ मिलेगी आज की तारीख में? ये नक्काशी 100 साल पहले हुआ करती थी, और ये अब जो है घर
तोड़ दिया गया है। 150 साल पुराना घर है। तो हाँ, ये लगभग 100 साल से ऊपर पुराना घर है। 100 साल से ऊपर पुराना घर को तोड़ दिया। जी जी। इसमें रहने वाले में इसमें एक आदमी है। इधर आओ, इनका मकान। आओ ना इधर। आपका घर है? ये आपका घर है? ये आपका घर है? जो क्या नाम है आपका? माजिद अली। माजिद साहब, ये घर कितना साल पुराना है आपका? ये होगा 55 साल 45 साल पुराना होगा, उससे ऊपर नहीं है। 55 साल पुराना घर है। लेकिन इससे पुराना तो राजघाट का पुल है, ट्रेन चलती है हिलती है। योगी जी उसको समझ में नहीं आता उसको तोड़वाएं, हमारा मकान तोड़वा दिए। आपका मकान तोड़वा दिया जी, खाली खुन्नस में कि साला मियाँ है, तोड़ो इसका। कोर्ट गए थे आप? अरे भैया कोर्ट भी उन्हीं का है। कोर्ट कह रही कि तारीख पे तारीख दे रही है, क्या किया जाए। आप इसी घर में पैदा हुए? कहिए तो हम आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाते हैं। नहीं। तो ये माजिद साहब का घर है। लेकिन योगी जी तो हम पूछना चाहते हैं उनका कहाँ की पैदावाइश है, उनका तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं। वो तो हमें लगता है NRC में होंगे। ये आपके घर पे ये ताला लगा हुआ है? हाँ जी, वो हमारी ताला है। आपका ताला। आप कहाँ रह रहे हैं? हाँ, आप कहाँ रह रहे हैं? अब कहाँ किराए पर रह रहे हैं, क्या करेंगे। और आपकी फैमिली वही किराए पे है। सब किराए पे रह रहे हैं। टूट गया घर। घर आपका बड़ा खूबसूरत। भैया जानबूझ के तोड़ा गया है ना। वो क्या नाम है, अतुल सर बोलेंगे निकल जाओ नहीं तो खींच के मारेंगे। बताइए, हमारा घर और हम ही को कहा जा रहा है खींच के तुम्हें मारेंगे। और मोहित अग्रवाल को फ़ोन करते हैं, कहते हैं अतुल ने ऐसा बोल ही नहीं सकता। हमने कहा उन्होंने बोला है। तब से हमारे सामने उनका सामना अभी तक हुआ नहीं है। मुआवजा मिला आपको कुछ? अरे भैया काहे का मुआवजा, वो तो मुआवजा दिखा, वो क्या नाम है, जर्जर दिखा के तोड़े हैं, क्योंकि हमको बेचना ही नहीं है। जर्जर दिखा के तोड़ दिया। हाँ, बहुत खूबसूरत घर था आपका, लेकिन अब क्या तो खंडेर कर दिए हैं। इसी घर पे नाज हुआ करता होगा आपको कभी किसी बात? अरे भैया हम लोग के पैदाइश यहीं पे है। हम लोग एरिया पढ़े लिखे हैं। बगल में स्कूल था हमारा, मुस्लिम इंटर कॉलेज जनरायन में पढ़ा है, फिर मुस्लिम में पढ़ा है। तोड़ दिया उन्होंने। जिस घर क्या पर कर सकते हैं? यही है कि जैसे ये तोड़े हैं ऐसे जाके राजघाट का पुल तोड़े। इससे जर्जर वो है, वो तो कहने एक्सपायरी डेट से ऊपर भी चला गया, जाके उसको तोड़ दे। लाल किला है पुराना, चौक थाना है, ताजमहल है, ये जहाँ बैठते विधानसभा लखनऊ में वो भी तो पुराना है, उसको भी जाके तोड़े। खाली माजिदे का घर मिला तो तोड़ने के लिए। जिसका घर टूटता है उसके दिल पे क्या गुजरती है? नहीं, दिल पे नहीं, आप उनसे भी जाके पूछिए कि सबसे पुराना आपको बनारस में माजिदे का घर मिला था, विधानसभा, उसको तो तोड़िए। वो तो कह रहे 25 साल पुराना जो भी मकान रहेगा उसको तोड़कर नया किया जाएगा। और ये हमारा मकान का नाम है चौड़ीकरण में दिखा के नहीं तोड़ा गया है, जर्जर में दिखा के तोड़ा गया है। अब मैं इसको बनवाऊंगा। आए वीडीए वाले भी आए, SDM भी आए, सिटी मजिस्ट्रेट भी आए, हम बात करेंगे। नोटिस हमने उनकी दो रखा है। जी चाचा, स्टे ऑर्डर की कोई मान्य नहीं है। स्टे ऑर्डर के ऊपर ऐसे हथौड़ा चल रहा है, क्या किया जाएगा। अब उसके आगे कोई बेकार, सब बेकार है। हम कोर्ट जाके क्या करेंगे? 50 लाख 60 लाख रुपया हम खर्चा, 1000 रुपया खर्चा करे तो कोर्ट जब स्टे ऑर्डर, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर, मेरी दुकान आगे है, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर सदर के ऊपर हमने चिपका दिया था, सब कुछ उन्होंने पढ़ने के बाद भी तोड़ दिया। तो अब उसके आगे तो भैया हम लोग बेकार है। कितने साल पुरानी दुकान थी चाचा आपकी? हमारी दुकान 80-85 साल पुरानी थी। हमारे पापा ने उस दुकान को लिया था। आज़ादी से पुरानी? जी नहीं, आज़ादी के 85 साल समझिए, रख लीजिए। हमारी 65 साल की उम्र है, मतलब 20 साल पहले। जी। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे? इस बढ़ोतरी में हम कहाँ जाएंगे बताइए। हमारे पास 8 महीना पहले मेरा भाई का डेथ हो गया। हम सब भाई एक ही साथ में रहते हैं। मेरा भतीजा है, उसको पढ़ाना लिखाना है, 3 बेटियां हैं, उसकी शादी ब्याह करना। अब बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें हम? ये हमारे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई देता कि बच्चे लड़के आदमी बुढ़ौती में कहाँ जाएगा, क्या करेगा। बहुत तकलीफ है। अरे बस मत पूछिए, रात की नींद एकदम चली गई है हमारी। ये तो इसकी मेहरबानी थी कि इसने दुकान पर हमें बैठा दिया कि मुन्ना भाई आप आइए यहाँ पर बैठिए, कम से कम दिल बहलेगा।
तो रात भर की नींद हमारी एकदम चौपट हो गई। 5-5 बजे 6-6 बजे दिन में भोर में जाकर सोते हैं। 3 दिन 4 दिन हुआ तो यहाँ पर आके बैठे हैं कि कम से कम होली की दुकानदारी थोड़ा बहुत छुटपुट अगर हो जाए तो दुकानदारी क्या मतलब दिल को बहलाने के लिए हम यहाँ आके बैठे हैं कि सब अपना लगे हुए रहते हैं। 40 साल किस चीज़ की दुकान थी आप? हमारी घड़ी की दुकान थी, ये देखिए सब घड़ी हम लगाए हुए हैं। तो मतलब आपकी घड़ी की दुकान है, आपकी दुकान टूट गई तो किसी और के गले पे आके बैठ के आप घड़ी जी ये घड़ी बेच रहे हैं। इनकी मेहरबानी, इन लोग की मेहरबानी है कि भाई मोहल्ले के नाते हमारा यहीं बचपन यहीं के हम पैदा हैं, इसी दाल मंडी के पैदा, इस दाल मंडी में जवान में दाल मंडी में हमारी बढ़ोतरी अब आगे मरने के करीब हम आ गए। अब इस उम्र में बताइए हम कहाँ जाएंगे? ईरान का होगा जाके में। हमारे बाप दादा पुरखे इसी जगह मरे हैं, फातमान में उन सबकी कब्र है। ये एक आप लोग हमारे योगी जी से कहिए कि कम से कम कुछ करें। क्या कहें 85 साल की उम्र है। देखिए जो ज़्यादातर जो घर हैं लोग दे नहीं रहे हैं सहमति से, तो उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं कि आपके जर्जर हैं, मतलब घर आपके बहुत कमज़ोर हैं, किसी भी वक्त गिर जाएंगे। तो सेफ्टी का इशू दिखा करके उनके घरों को तोड़ दिया गया। तो आप ये देखिए, ये पूरा जो आप ये जब चलते रहेंगे दाल मंडी में तो आपको बीच बीच में ये घर टूटे हुए नजर आएंगे। ये घर तोड़े गए हैं जर्जर बता करके। लोग अपने घर देने के लिए सहमति नहीं दे रहे हैं। कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है लेकिन वो सब तोड़ दिया गया और मीडिया के कवरेज पर यहाँ रोक लगी हुई है। वैसे भी नहीं करते हैं आकर के। कैसे हैं? ठीक है आप? तो ये देखिए, ये हकीकत, ये मलबे, ये भी दुकान रही होगी 150 साल पुरानी, 125 साल पुरानी। ये देखिए, ये अपनी दुकान के मलबे पर बैठ करके ये लोग यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। ये देखिए, इनकी दुकानें सब टूट गई हैं। जिस दुकान में बैठ करके वो काम करते थे और वो वहाँ पर बाहर बैठ करके अब ये खिलौने बेच रहे हैं। आपका नाम क्या है? फैजान अली। फैजान भाई, आपकी दुकान थी यहाँ? जी। टूट गई संडे को। और आपका जो सामान आप यहाँ फुटपाथ पर बेच रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा स्टॉक खाली करना है तो रखना ही पड़ेगा और थोड़ा सा रिटेल में बेच के काम चला ले रहे हैं। ऐसे हमारा होलसेल का काम था। होलसेल का काम था जी। तो जिस दुकान पर इनको नाज था वो दुकान टूट गई और बाहर देखिए सामान उनका पड़ा हुआ और बेच रहे हैं कि किसी तरीके से निकालें। थोड़ा सा तो ये देखिए, ये रैकेट, ये सब देखिए, ये सब गिरा हुआ टूटा हुआ। आप ये सब ये दरवाजे देखिए, आप ये दरवाजे देखिए, ये दरवाजे देखिए, नक्काशी देखिए, आप समझ जाएंगे कि ये अवैध तो नहीं हो सकता, ये किसी के कब्जा करके तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसे बता दिया कब्जा किया नहीं इन्होंने, इनके पास कागज भी हैं तो कह दिया ये जर्जर हैं, टूटने के गार पे, इसलिए हम तोड़ रहे हैं क्योंकि सेफ्टी इशू है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं, उनसे जरा बात करें। हाँ, मैं कर लेता हूँ। तो पत्रकारी मौज में है। देखो, ना हेलमेट है ना सेलमेट है। अपना यहाँ लोग जो हैं, ये सब लोग आइए यहाँ लाइट का इशू तो नहीं? बाहर आना पड़ेगा आपको। आपका नाम क्या है सर? फारूक खान, व्यापार मंडल अध्यक्ष। आप ही गिरफ्तारी हो गई थी? प्रदर्शन कर रहे थे आप? नहीं, प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, मैं आप ही लोग को बाइट दे रहा था। उसी में से उन्होंने हमें खींच के ले गए। बोलने भी नहीं? बोलने पे। और बोल भी क्या रहे थे कि हमें रोजे रमजान की, ईद की और होली की हाई स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 महीने की छूट दे दी जाए, जिसमें हमने एडीएम को भी फ़ोन किया, डीएम साहब को भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि एडीएम से बात की ली। बस इतनी बात पे उन्होंने हमें उसको खींचा है, जबरदस्ती खींचा। और जो दुर्व्यवहार हुआ है, ये एक अध्यक्ष के ऊपर इस तरह होना, ये समझ लीजिए कि एक आपराधिक बनता है वो। आपके साथ मारपीट भी हुई? नहीं, उन्होंने जिस तरह खींचा है, जो आप हमारा वीडियो देखिए ना, गिरेबान पकड़ के खींचा, धक्का मुक्की करके ले गए। मुकदमा भी किया आपके ऊपर? मुकदमा भी किया, 151 का किया है। और एक मुकदमा और था जिसमें उसमें हमें CLA में भी उन्होंने हमें नामजद किया है।
तो खैर जमानत हुई है, उसको तो देखा जाएगा। बताइए, मतलब कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। अब ये नया एक लेके चले आए थे नगर निगम वाला 331 को, और 2 दिन के बाद 334 की नोटिस दे के ध्वस्तीकरण करना। जर्जर है घर, जर्जर है ही नहीं कोई बिल्डिंग। शहर में हजारों बिल्डिंग जर्जर है, उसको आप नहीं देख रहे। इस दाल मंडी को आपको दिख गई कि जर्जर है, कोई बिल्डिंग जर्जर नहीं थी। जिसको जबरदस्ती तोड़ना, जबरई करना, कानून से हट के कार्य करना, ये आप समझ लीजिए कि कानून का कोई पालन नहीं हुआ। कुछ बिल्डिंगों पर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर स्टे लगा था, उसके भी कोई ध्यान नहीं देना, का भी कोई ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं, कोई महत्व नहीं उनके लिए। मतलब इस बार के रमजान होली का धंधा खत्म ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। देख लीजिए मार्केट हमेशा के लिए हो गई। हाँ, हमेशा खत्म हो गया। पूरी कई बिल्डिंगों को उन्होंने जबरदस्ती वो कर दिए, लाके बुलडोजर लगा के उसको किया खंडर। कोई भी बिल्डिंग जर्जर नहीं थी। 22 बिल्डिंगों पे इन्होंने नोटिस जारी किया था। एक लगाया था एक दिन, फिर अगले दिन दूसरी नोटिस लगा करके 22 बिल्डिंगों को चिन्हित किया। उसके बाद अगले दिन 9 तारीख को ये लोग आकर के लगातार उस तरीके से पुलिसिया बर्बरता हुई है, तो आपने चैनल में भी देखा होगा। उसमें आप देख लिए किसी का भी मकान उन्होंने छोड़ा नहीं, जो कि सारे मकान एकदम सेफ जोन पर थे, कोई मकान जर्जर नहीं था। ये चीजें हैं ना, कोई जांच हुई। इनका तो गैप देते हैं 331 के बाद 15 दिन, मिनिमम 15 दिन का गैप होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये कानून है, ये नगर निगम उसको माना ही नहीं। 2 दिन 3 दिन के अंदर आप लिया 334। क्यों तोड़ी जा रही है दाल मंडी? काशी विश्वनाथ मंदिर से 200 मीटर दूर है दाल मंडी। रोड चौड़ी करने के नाम पर ये ध्वस्तीकरण हो रहा है। यहां 121 मकान हैं, जिनमें सैकड़ों दुकानें हैं। अब तक 30 से ज्यादा मकान तोड़े जा चुके हैं। 21 मकानों को बेहद जर्जर बताकर तोड़ा गया। ज्यादातर मकान मालिकों ने सरकार को जगह देने से मना कर दिया है। बहुत से मकान मालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचे हैं। घर और मकान, दुकान गिर गई हैं, बचे हैं तो बस कुछ यादें, कुछ मलबा। तो लोग देखने आ जाते हैं कि यहाँ कभी हमारा घर हुआ करता था। आपका नाम क्या है? आदिल खान नाम है। आदिल खान साहब, आपका घर कहाँ? बस यही के जस्ट आगे मेरा घर है। बचा कुछ? लेकिन था, अब नहीं है, वो गिर चुका है। उसको जर्जर बता के जिस दिन हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष को यहाँ से लेके गए थे, कुछ बात वो कर रहे थे, उसी दिन हमें भी लेके गए थे, थाने पे बैठा थे। जब वापसी आए तो देखा मेरा घर गिरा हुआ है, जर्जर बता के गिरा दिया गया। जब आपको ले गए तो घर था, और फिर जब थाने में आपको रखा, बंद कर दिया, और फिर लौट के आए तो वो गिर चुका था। अब प्लस चीज और बता दे, उसके अंदर मेरा 2 लाख से ऊपर का बैक कवर का माल था, जो कि दब गया है। जब मैं वापिस से आया हूँ तो उसके अंदर उसकी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, आपके हाथ में चाबुक है, जितना चलाना है आप चलाइए। हम चाबुक खाने के लिए बैठे हैं, भागने वाले में से नहीं है। आपका चाबुक चलेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भागेंगे, हम रहेंगे यहीं। आपको जो करना हो कीजिए। कितनी तकलीफ? तकलीफ तो इतनी है कि बयां नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं। तकलीफ हम लोग दिल दर्द में दबाए हुए हैं। क्या चारा आगे जिंदगी का, कैसे चलेगी जिंदगी? ये तो सरकार को ना बताना चाहिए आगे क्या कर रही है, उनको लेके आना चाहिए ना। पहले दुकानदारों की बात की, आज दुकान कहाँ है? आज आप देख सकते हैं, हम मलबे के ऊपर हमारे दुकानदार फोल्डिंग पे लगाए हुए हैं दुकान। तो ये देख के हमको तकलीफ नहीं हो रही है? ये सरकार को नहीं दिख रहा है? सबसे पहले जब उजाड़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं बसाने का काम करना चाहिए। हमारे दुकानदारों को सिर्फ आश्वासन नहीं देना चाहिए कि फला जगह देंगे, फला जगह देंगे, और कहीं नहीं देंगे। कहीं तो देंगे, बताएंगे तो। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता है। आपका मकान कितना पुराना था वो जो गिरा? 100 साल से ऊपर का था। 100 साल के ऊपर? मतलब आपके पिताजी भी वहीं पैदा हुए होंगे, आपके दादाजी भी शायद? मेरी भी पैदाइश है, मेरे 3 भाई हैं वहाँ, सबकी पैदाइश है। अब सिर्फ यादें रह गई हैं। देखिए, जो चीज़ बीत चुका है तो उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो मेरे भाइयों का मकान बचा है, जो दुकान बची है, उसका क्या होगा? सिर्फ मैं ये जवाब चाह रहा हूँ।
आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरह यहाँ खंडहर बना दिया और खंडहर के ऊपर यहाँ फोल्डिंग पे लगाए हुए हैं, तो उसका भी कहीं रास्ता निकालेंगे। बोले रहा हूँ कि बनारस से गाजा पट्टी बना दे इसे। बिल्कुल बना दिए हैं, ये हमसे नहीं देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ जुल्म हम लोगों के ऊपर होगा। शुरू दिन से कहा गया है, हमारे मौलाना भी गए थे, मुफ्ती भी गए थे, उन्होंने बात किया कि हमको यहाँ समय दिया जाए। आज भी एक दिन का समय नहीं मिला। आप देख सकते हैं रमज़ान हम लोग किस तरह मना रहे हैं। तो आप जुल्म करते रहिए, हम लोग हंस के जवाब देते रहेंगे, हंस के जवाब देने वालों में से हैं। ना घर बचा ना दुकान बची, सब गया। लेकिन आगे क्या होगा, सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार यहाँ के दुकानदारों के बारे में, हम लोगों के बारे में क्या कर रही है। कहीं बसाने का काम करना चाहिए ना, कि सिर्फ उजाड़ने का काम करेंगे। वो सिर्फ उजाड़ने आए हैं हम लोगों को। विकास के नाम पे विनाश हो रहा है सर, ये आप जान लीजिए। आप जमीन पे आए हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ विनाश हो रहा है। सबसे पहले आपने सिर्फ शुरू दिन से आश्वासन दिया है दुकानदारों को। आज एक दुकानदार, हम लोगों का कहीं बसने का काम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ फोल्डिंग पे दुकानें लगी हैं। आप जब बना देंगे तब ये दुकानें कहाँ जाएंगी, तब उनका परिवार कैसे चलेगा, ये हम किससे पूछे। प्रशासन क्या कह रहा है? एडीएम हम तो ये चाहेंगे सर, जिस तरह आप लोग हम लोग के पास आते हैं, ये माइक आप उन गद्दी पे जो लोग बैठे हैं उनके तक लेके जाएं। उनसे यही सवाल आप कीजिएगा कि यहाँ के दुकानदार कहाँ जाएंगे, यहाँ जो लोग जिस तरह बिलक रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश यही है कि अगला मेयर आप बाइट लेने जाएं, उन्हीं लोग के पास जाइएगा, क्योंकि आप सच दिखाते हैं, इसलिए हम आपके माइक पे हैं। वो सबके लिए यहाँ चल रहा है बनारस। जिसका कहीं ठौर नहीं है, उसका ठौर बनारस में है। तो ऐसे में अब आप देखें कि वे लोग उजड़ रहे हैं यहाँ से, सड़कें गायब हो रही हैं, गलियां गायब हो रही हैं, पटरियां गायब हो रही हैं। रोजी रोजगार जो साधारण लोगों के हैं, जो गांव से चलते थे, झोला झपाटा लेकर के जी लेते थे, साधु हों, मजदूर हों, भिखारी हो, रेड़ी पटरी वाले हों, भाषा, क्षेत्र सबको तोड़ करके यहाँ रहते थे, उन लोगों को गायब किया जा रहा है। ये कारपोरेट के हवाले हो गया है। इसका पानी, नदी देख लें, गलियां घाट देख लें, गलियां देख लें और सड़क देख लें और रिंग रोड तक, एयरपोर्ट तक जाएं, हर जगह एक डिजाइन दिख रही है, जिस डिजाइन में सिर्फ आम आदमी को बेदखल किया जा रहा है, तेजी से किया जा रहा है। दाल मंडी कितनी पुरानी है। मुगल और नवाबी दौर में यह इलाका शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, दादरा और कथक की महफिलों का केंद्र था। यहाँ की तवाइफें केवल नृत्यांगना नहीं, बल्कि उच्च कोटि के संगीत और साहित्य की विदुषी मानी जाती थी। मशहूर अभिनेता गोविंदा, अदाकारा नरगिस यहीं पैदा हुई। भारत रत्न शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यहीं बैठा करते थे। कभी उनकी शहनाई इन गलियों में गूंजा करती थी जहां आज बुलडोजर का शोर है। कई मशहूर गायिकाएं, शायर और कलाकार इसी इलाके से जुड़े रहे। दाल मंडी का इलाका लगभग कितने साल पुराना होगा? अरे इसकी बहुत पुरानी तारीख है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए हैं, सितार वादक पैदा हुए हैं, सितार वादक बहुत से हुए हैं। गोविंदा यहाँ के पैदाइश है, नरगिस यहाँ की पैदाइश है, आगा हशर कश्मीरी यहाँ के बाशिंदे रहे हैं। इसलिए इसकी बड़ी पुरानी तारीख है। एक्ट्रेस नरगिस थी, वो यहीं पैदा हुई दाल मंडी में? दाल मंडी में पैदा हुई। गोविंदा भी यहीं का पैदा हुआ है। काफी पुराना इतिहास दाल मंडी का। पुराना इतिहास है। उस इतिहास को ख़त्म करने के लिए ही देखिए, मुझे मनकनका घाट पे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम भी आखिर इसी शहर के बाशिंदे हैं, तो हमें लग रहा है ना कि पुरानी चीज़ें, विरासतें ये लोग ख़त्म करने को तुले हुए हैं। पुरानी विरासत सब ख़त्म हो रही है। आज स्वामी जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो कुछ भी कह रहे हैं, जाहिर है उन्हें मनकनका घाट के इतिहास से उन्हें दिलचस्पी है, तब वो कह रहे हैं। यासीन साहब, पिछले 12 साल 13 साल में बनारस कितना बदल गया, ये एक अहम बात है। आप लोग क्या महसूस करते हैं यहाँ पे?
आप यहाँ बैठे हैं, जरा सा नाक छू कीजिए, बदबू आ रही है? आ रही है। ये 12 साल में बदल गया, 14 साल में। पहले बदबू नहीं आया करती थी, अब बदबू आ रही है। ये बदल गया। तो आप लोग ये मस्जिदों को लेके आप लोग कुछ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे दाल मंडी को ले? कानूनी ही लड़ाई लड़ेंगे। हम इतने ताकतवर नहीं है कि हम सड़क पे आवे, हम कानूनी ही लड़ाई लड़ेंगे और कानून ही का सहारा देंगे। अब ये तस्वीरें देखिए कि जिनके यहाँ दुकानें थीं, घर थे, वो सब ढह गए, तोड़ दिए गए और उनके पास कहीं जाने के लिए कुछ नहीं, तो अपनी दुकान के मलबे पर ही जो बचा कुचा सामान है उसे लगाकर बेच रहे हैं, क्योंकि घर गिर जाने के बाद आदमी तो जिंदा रहेगा, 2 रोटी तो खानी है। तो सब इनकी दुकानें थीं जो अब पत्थर, मिट्टी, ईंट टूट करके तबाह हो गई और ये सब बाहर यहाँ बैठ करके फुटपाथ पर अपना सामान बेचने को मजबूर हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। ये आपकी दुकान थी यहाँ पे? जी। किस चीज़ की? इस्लामिक बुक है? इस्लामिक बुक। इस्लामिक बुक सी किनारे वाली बह गई। हाँ बह गई, क्या किया जाए। देखिए किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। अब जब हम लोग जो है बेरोजगार हो गए तो क्या करेंगे, पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये रंग बेच रहे हैं होली? जी, अभी होली का रंग बेच रहे हैं। क्या करें, रमज़ान का इतना मुबारक महीना है, आगे ईद है, घर में जो है खर्चा है, कैसे चलेगा, बच्चों का कैसा पालन पोषण होगा बताइए। एकदम फुटपाथ पे ले आए हैं, एकदम जो है पूरा तबाह बर्बाद कर दिया है। बच्चों का पेट जो है पालना है ना, बच्चों की पढ़ाई, ये सब कुछ देखना है ना। हम लोग तो एकदम बर्बाद हो गए एकदम। आपकी दुकान यहीं थी? ये दुकान हमारी है, इसका भी नंबर लगा हुआ है। जब ना जो है इसका नंबर आ जाए, सब लोग बारी बारी नंबर में लगे हुए हैं, सबका नंबर आएगा। इस समय तो उनको चाहिए था कि काम रोक दिया जाए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। काम चालू है। ये तो आज त्योहार टाइम है होली का, इसलिए रुका हुआ 1 दिन के लिए। इसके बाद क्या होगा क्या मालूम, किसी को कोई नहीं मालूम। पर जब तक है तो है, जब तक जो बिक जाए वो यहाँ बेचने में बैठे। सोचिए कि जिनकी दुकान थी वो किस तरीके से फुटपाथ पर आ गए हैं। देखिए बड़ी बड़ी सब दुकानें थी, ये बड़ी बड़ी दुकानें थी और अब ये देखिए ये बचा कुचा सामान बेच रहे हैं। त्योहार टाइम में घर में खर्चा कहाँ का है, कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत तकलीफदेह हालात। तो सोचिए कि जिनकी दुकानें थी, जिन्हें अपनी दुकानों पर नाज था, वो उनकी दुकानें ढह गईं, टूट गईं और वो इस तरह ज़मीन पर सामान बेच रहे हैं। ये एक टेबल रख दिया है कि जब बुलडोज़र आएगा तो ये टेबल हटा कर अंदर ले जाएंगे, सामान ले जाएंगे और कोई चारा नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फराज है। हाँ, फराज, मोहम्मद फराज। किस चीज़ की दुकान थी आपके यहाँ पे? जैसे मेरे दादा की तो बटन की दुकान थी। कितने साल पुरानी? हमने वो बहुत पुरानी दुकान थी। बटन की दुकान थी दादा की? हाँ, कितने फिर भी? बटन वाले है वो 110 साल 20 साल पुरानी दुकान। 110-20 साल पुरानी जी। तोड़ दी गई, जर्जर बता के तोड़ दी गई। हम आप फुटपाथ पर आ गए। हाँ, अभी हम लोग जो है उधर भी पीछे भी आगे भी दुकान थी, वो भी तोड़ दी गई। तो अब इधर दुकान लगा रहे हैं फुटपाथ पे, क्या करेगा आदमी। मतलब आलीशान दुकान थी और अब फुटपाथ पर ये टेबल लगा करके सामान बेच रहे हैं। बहुत मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल बहुत मजबूर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और क्या कर सकते हैं। अभी और भी जो है भाई की दुकान है वो सामने, वो भी टूटेगी, लोग बोले हैं तोड़ने के लिए। ये सब घर चलाने के लिए? जी बिल्कुल, घर चलाने के लिए आदमी करना पड़ता है। सोचिए जिसके 100 साल पुरानी दुकान हो, तो अपनी दुकान पर नाज कर रहा था 1 महीने पहले तक। 1 महीने बाद दुकान ये देखिए वहीं पत्थरों में कहीं है और इंसान ज़मीन से नीचे उस आलीशान दुकान से फुटपाथ पर आ गया है। ये कहानी है। जब घर पे आप निवाला खाएं तो इन लोगों को याद रखें, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं है। कोर्ट में मिलती हैं तारीखें, जिन घरों में स्टे था वो भी तोड़ दिए गए और जो अपना घर देने को तैयार नहीं है वहाँ जर्जर बता करके घर तोड़े गए। प्रशासन कह रहा है ये सारी चीज़ें कानून के मुताबिक की जा रही हैं। मुआवजा नहीं मिला जर्जर में मुआवजा नहीं दे रहे हैं। नहीं, मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिल रहा है। जर्जर में मुआवजा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं। हकीकत आपके सामने। बस ये खामोशी है। सोचिए कि बनारस की ये गली
सैकड़ों साल पुरानी हैं। ये ऐतिहासिक इमारतें, विश्व भर में इन इमारतों को सजाया जाता है, संवारा जाता है, इनकी मरम्मत कराई जाती है ताकि दुनिया के लोग आएँ तो देखें, कल्चर देखें, संस्कृति देखें, नक्काशी देखें, लेकिन यहाँ उन्हें तोड़ दिया जाता है। सड़क चौड़ी होगी, यहाँ से 100-150 मीटर पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, और भी गलियाँ हैं, लेकिन सिर्फ गली ये एक टूट रही है चौड़ी करने के नाम पर, और नहीं दे रहे हैं तो ज़बरदस्ती हो रही है, कि तमाम तरीक़े हैं वो आप सबको पता है। सहयोगी अश्वनी और उत्पल के साथ बनारस में सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।